नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैथ बाय विशाल सर आगरा में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे हमारे साथ। ठीक है, अब चलते हैं। जो क्वेश्चन चल रहे थे हमारा सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर चल रहा था, कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन क्या है? 1460 रुपये पर 10% की दर से 4 फरवरी 2011 से 25 अप्रैल 2011 तक का ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने और भी क्वेश्चन कराए हैं आपको, ऐसे ही क्वेश्चन और देखिए आगे। चलिए, पहले हमें ये मूलधन दिया हुआ है, दर भी दी है हमें, और 4 फरवरी 2011 से 25 अप्रैल 2011 तक की बात हो रही है। तो 4 फरवरी 2011 यानी 4 फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28। जब 28 दिन होते हैं तो 4 फरवरी की बात हो रही है, यानी 4 दिन चले गए, बचे दिन कितने? 24 प्लस। अब मार्च अप्रैल तक की बात हो रही है, तो मार्च का पूरा महीना है। मार्च में दिन कितने होते हैं? 31। ठीक है, अप्रैल की बात हो रही है, तो अप्रैल में जो 25 अप्रैल तक बोला है, तो 25 अप्रैल तक इसने बोला है, तो यानी 25 दिन ये हो गए। ठीक है, टोटल दिन कितने हो गए? 80। 5 और 1 6, 6 और 4 10, 0 2 और 3 5 और 2 7 और 1 8। ठीक है, ये दिन कितने हो गए? 80 दिन। टोटल दिन कितने हो गए? 80। लेकिन अगर हमें इसे वर्ष में बनाना है तो करेंगे क्या? मैंने बताया था आपको, जब वर्ष में बनाएंगे तो 365 का इसमें डिवाइड करेंगे। ये इतने वर्ष की बात हो गई। ये हमारा आया, वो क्या आया? समय। ठीक है, टाइम। अच्छा, अब हम SI निकालेंगे, तो SI बराबर मैंने बताया है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है? 1460 रुपये इंटू 10% रेट हो गई। टाइम हमारा 80 बट्टे कितना दिया हुआ है? 365 इंटू 100, ऐसे ले लीजिए। ठीक है, 100 से क्या करेंगे? 1 0 और 2 0, 1 0 और 2 0। ठीक है, अच्छा 5 से इसको काटेंगे, 5 7 35 और 5 3 15। 5 से इसको काटेंगे 2 बार, 5 दूनी 10। 73 से 146 2 बार कट जाएगा। आंसर जो आएगा 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 रुपये। आंसर जो हमारा आएगा वो कितना आएगा? 32 रुपये। आई बात समझ में? जो इंटरेस्ट आया हमारा 80 दिन का, जो इंटरेस्ट आया वो कितना आया है हमारा? वो आया हमारा 32 रुपये। ठीक है, लिखिए, मैं आगे क्वेश्चन कराता हूं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए कि राम ने श्याम को 1200 रुपये 5 वर्षों के लिए, या राम ने श्याम को 1200 रुपये 5 वर्षों के लिए और मोहन को 1500 रुपये 2 वर्षों के लिए कर्ज दिया। मतलब उधार दिए, कर्ज दिया। ठीक है, ठीक है, कर्ज दिया तो इसका मतलब इंटरेस्ट। चलो देखते हैं। कर्ज दिया, इस तरह उसे कुल 900 रुपये ब्याज मिलता है। कितना ब्याज मिलता है? 900 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। क्या करनी है? ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें, यानी रेट पूछा है इसने। ठीक है, देखिए राम ने श्याम को, जो राम ने श्याम को दिए, किसने? राम ने श्याम को। श्याम को ऐसे लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, हम सीधे सीधे बात करते हैं। श्याम को दिए हैं, राम ने दिए हैं श्याम को कितने? 1200 रुपये। श्याम को दिए हैं 1200 रुपये। ये रुपए हो गए आपके 1200 रुपये 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। ये आपकी ईयर हो गई। ठीक है, 5 वर्षों के लिए। अच्छा, फिर बोल रहा है वो कि मोहन को 1500 रुपये, मोहन को 1500 रुपये कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए दिए। ठीक है, इस तरह उसे कुल 900 रुपये ब्याज मिलता है। तो हम इन दोनों में क्या करेंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 12 पंजी 60, 6000 हो गया। ठीक है, और 15 दूनी 30, 3000 ये हो गया। किया क्या है? अगर ऐसे क्वेश्चनों में जो 2 बार वर्ष दिया हुआ है, इन क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। आपको इस तरह से क्वेश्चन में लिखना नहीं है, आपको यही सीधे मल्टीप्लाई करना है कि 12 पंजे 60 और 15 दूनी 30, यानी 6000 ये हो गया, 3000 ये हो गया। ठीक है, 3000 ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया
9,000 टोटल एफिशिएंसी प्रिंसिपल, ठीक है। अच्छा, टोटल मूलधन हमारा कितना आया, इतना। अच्छा, टोटल उसने जो ब्याज दी है वो बता रहा है कुल ब्याज कितनी है, 900। कितनी है, 900। हमने जो टोटल एफिशिएंसी वो निकाली है, मूलधन निकाला है, टोटल कितना है, 9,000। 900 कितने पर है, 9,000 पर, इंटू 100, 1 2 1 2। आंसर कितना आएगा हमारा, 9 से ये कट जाएगा 10 बार, और 1 0 से ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 10%। जो रेट आएगी हमारी वो कितनी आएगी, 10%। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आई बात समझ में, समझ में आया कि नहीं, एक बार और देखेंगे। देखिए, राम ने श्याम को दिए 1200 रुपये 5 वर्षों के लिए, तो 1200 रुपये 5 वर्षों के लिए दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। जब दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 6,000, ठीक है। फिर मोहन को दिए उसने, राम ने कितने पैसे, कितने दिए हैं, 1500 रुपये 2 वर्ष, 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए दिए तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 15 दूनी 30, 3,000 ये हो गया। जब इन टोटल निकालेंगे 6,000 और 3,000, ये कितना हुआ, 9,000। ये हमारी क्या है, टोटल एफिशिएंसी प्रिंसिपल, यानी मूलधन टोटल, ठीक है, टोटल मूलधन। लेकिन उसने ब्याज दिया हुआ था हमें 900 रुपये, तो 900 रुपये कितने पर, टोटल मूलधन कितना है, 9,000। 9,000 पे निकालेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा, 10%, यानी 10% आंसर आएगा। इसकी जो रेट आएगी वो कितनी आएगी, 10% रेट। आई बात समझ में। लिखिए, अगला क्वेश्चन कराते हैं, लिखिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 5,000 रुपये की राशि पर 12% प्रतिवर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। सवाल तो छोटा सा है, मैं करा चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा मुझे इसमें बताना है कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए और अगर बाद में लिख दे कि 5 साल का ब्याज बताइए, है ना, तो क्या कर, ऐसे में क्या करेंगे। कुछ लोग बच्चे, कुछ मेरे दोस्त हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें, कुछ नहीं करना है, ठीक है। ऐसा है, जो मैंने क्वेश्चन पहले करा दिए हैं उनको भी मैं बीच में डालूंगा, जिससे कि आपको याद रहे, है ना, क्योंकि आप पढ़ते जाएंगे आगे और पीछे क्या होता जाएगा, साफ होता जाएगा। इसलिए बीच में भी क्वेश्चन डालना जरूरी है, जिससे कि आपकी मेमोरी में रहे, ठीक है। चलिए, 5,000 रुपये की राशि, 5,000 रुपये की राशि पर 12% प्रतिवर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा 5 साल बाद, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, ऐसा ही बराबर PRT अपॉन 100 लगाना है, ठीक है। तो 5,000 इसका मूलधन हो गया, 12 प्रतिवर्ष और 5 साल बाद की बात कर रहा है, यानी इसने रेट दी है 12% और टाइम दिया है इसने 5 साल। मैंने आपको बताया था अगर ऐसा ही निकालेंगे तो R इंटू T होता है, समय और दर का क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट का हम थोड़ा सा लॉन्ग मेथड को कम करेंगे धीरे धीरे धीरे, क्योंकि अब आप समझ गए कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्या करना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, मैंने बताया कि ऐसा ही बराबर RT होता है। क्या होता है, RT होता है, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, रेट और समय का। तो 12 यहाँ है और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंजी क्या हो जाएगा, क्या होगा, 60 होगा। 12 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंजी 60% हो गया। जब इसका 60% निकालेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 60% हो गया। अच्छा, फिर 1 0 और 2 0, 1 0 और 2 0 कट गए, 6 पंजे 30 और 2 0 ऐसे उठा के रख देंगे। इसकी जो ब्याज आएगी वो कितनी आएगी, 3,000 रुपये इसका इंटरेस्ट आएगा 5 साल बाद, ठीक है। कुछ था क्वेश्चन में, नहीं, ये भी मैंने केवल आप लोगों को समझाने के लिए मुझे बताना पड़ता है। यहाँ आप सीधे कर सकते थे कि 12 पंजे 60 और 60 का मल्टीप्लाई 5,000, यानी 5,000 पर 60% निकालिए। तो 5,000 पर 60% सीधे सीधे क्या करेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 5 6 30, 3,000। माइंड में ही आपको कैलकुलेशन करके आंसर मारना है, ठीक है, यहाँ तक जाना ही नहीं है, ठीक है। कम से कम समय में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए आपको बताना पड़ता है मुझे, क्योंकि आप नोट्स बनाएंगे, अभी बना लेंगे लेकिन रिवीजन करेंगे तो फिर दिक्कत होगी कि ये क्वेश्चन में ये कैसे आया, ये क्या आया, ठीक है। इसलिए आप नोट्स भी बनाएं और शॉर्ट का भी तरीका अपनाएं। साइड में, एक साइड में लिखें कि इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। लिखिए, ये आंसर हुआ 3,000 रुपये। इसकी क्या आया है, इसका साधारण ब्याज आया है, ऐसा ही आया है, कितना, 5 साल बाद की बात हो रही थी, ठीक है, 5 साल बाद, ठीक है। लिखिए, मैं अगला क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। मूलधन दिया है उसने 10,000 रुपये, रेट दी है 10%, टाइम दिया है 5 वर्ष, ऐसा ही निकालना है,
सेम क्वेश्चन है जैसे पहले पिछले क्वेश्चन कराया था, बस थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर दी है, कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है। कितने लोग इसका कमेंट में आंसर दे सकते हैं? जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट में आंसर दीजिए, जल्दी फटाफट आंसर दीजिए इसका, ठीक है। अच्छा, आंसर आप देते रहिएगा, ठीक है। अब जो मैं करा रहा हूं वो देखिएगा, इसको कितने तरीके से हम लोग करते हैं। जैसे मैंने अभी कराया है वैसे भी कर सकते हैं। 10 पंजे 50, ठीक है। मैंने बताया ऐसा ही निकालना है तो 10 पंजे 50 कर दो, 50% हो गया। 10,000 का 50% निकालेंगे तो कितना आएगा? 5,000 आएगा। कितना आएगा? 5,000 आएगा। ये लोग सभी जानते हैं कि नहीं? यस करें, कमेंट में यस लिखें, जानते हैं तो, और नहीं जानते हैं नो। जल्दी से जल्दी कमेंट में यस या नो, ठीक है। चले आगे चलते हैं, यस और नो हटा देते हैं, 5,000 ये भी हटा देते हैं। अच्छा, 5,000 सही है कि नहीं? देखिए मैंने बताया कि 10,000 है और 10,000 पे 10 पंजे 50, तो 50% ये हो गया, तो 1 और 2, 1 2 जीरो ये हो गया, बचेगा क्या? 5 और 3 जीरो ऐसे कैसे उठा के रख दीजिए, यही तो था 50%। ऐसा है कि ये जो मूलधन होता है वो हमारा क्या होता है? 100% होता है, लेकिन 10 पंजे 50 हम जब किया तो 50% का मतलब ये कि 100% का आधा, तो जो मूलधन दिया है उसका सीधे आधा कर देंगे। आपको ये सब कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, छोटी कैलकुलेशन को ना करें, है ना। आप तुरंत डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करें, ठीक है। कंपटीशन बहुत हाई है, आप जब तक क्वेश्चन करेंगे बच्चे जब तक टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में हमें कोई परेशानी नहीं है, हम पूरे कैलकुलेशन आपको करा देंगे, लेकिन दिक्कत आपको होगी, आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। याद रखना, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन पे ध्यान दें, ठीक है। कैलकुलेशन ही सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसका जो आंसर आया वो कितना आया? 5,000। यहाँ से भी सीधे डायरेक्ट कर सकते हैं आप, इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे चाहो वैसे कर सकते हैं। एक तरीका ऐसे भी था कि प्रतिवर्ष या जो रेट दी है 10%, ये जो रेट देते हैं 1 साल की देते हैं, प्रतिवर्ष की देते हैं। तो 1 साल में हमें पता है कि 1 साल में 10% है, बात हो रही है 5 साल की। 5 साल की बात होगी तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 50%। तो 10,000 का 50% निकालेंगे फिर भी 5,000 आएगा। आप जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं। जहाँ तक याद ध्यान दें कि कैलकुलेशन आपकी कम हो, ये करने का मतलब ही नहीं है। हमें पता है 10 पंजे 50, 10,000 का 50% कितना होगा? 5,000। टिक लगाइए और आगे बढ़िए, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप लिखिए, मैं चलता हूं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। 4 वर्ष के अंत में 2,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 400 रुपए है, ठीक है। 4 वर्ष के अंत में, ठीक है। समान दर पर समान अवधि के लिए 8,000 रुपए पर साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए। 4 वर्ष के अंत में, ठीक है, 2,000 रुपए की राशि, यानी मूलधन लिख लें एक जगह, 2,000 रुपए की राशि, कितनी? 2,000 रुपए की राशि है, पर साधारण ब्याज, यानी साधारण ब्याज हमारा क्या है? साधारण ब्याज 400 रुपये। कितना है? 400 रुपये, 400 रुपये है, और ये 2,000 रुपये। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। समान दर यानी इक्वल रेट और इक्वल टाइम, समान दर और समान अवधि के लिए 8,000 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगी? यानी 2,000 पर 400 थी, 8,000 रुपये बात करेंगे, 8,000 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगी? 2,000 पर 400 थी, उसने दिया था, अब पूछा क्या है उसने कि 8,000 पर साधारण ब्याज क्या होगी। देखिए 2 से कितना गुना हो रहा है? 4 गुना। कितना गुना हो रहा है? 4 गुना हो रहा है। 2,000 रुपये थी, 8,000 रुपये हो गई, 4 गुना हो गया, ठीक है। तो 4 गुना ये हो गया, तो 4 गुना इसको कर दो, 4 चौक 16, 1,600 रुपये। जो ब्याज आएगी वो कितनी आएगी? 1,600 रुपये। यही इसका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। आई बात समझ में? जब मूलधन 4 गुना हो रहा है तो ब्याज भी कितने गुने होगी? 4 गुने कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ 3 गुना होती या 6,000 होता या 2 गुना हो रही होती तो इसको भी हम 2 गुना कर देते, ठीक है।
आई बात समझ में? लिखिए, यही इसका आंसर है। आंसर क्या है? साधारण ब्याज पूछी थी उसने किसकी? 8,000 रुपए की, यानी अवधि के लिए 8,000 रुपए का साधारण ब्याज बताइए तो कितना आएगा? 1,600 रुपए। ठीक है, लिखिए अगला क्वेश्चन कराते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। 6.2 वर्ष के अंत में 4500 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 175 यानी 175 रुपए है। समान दर पर समान अवधि के लिए 9,000 रुपए पर साधारण ब्याज क्या होगा? देखिए, वर्ष दिया हुआ है 6.2 वर्ष। हमें ऐसे क्वेश्चनों में वर्ष को देखना नहीं है, और ज़्यादातर अक्सर ऐसे में क्या करता है, वो पॉइंट लगाता है जिससे कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, हमें करना क्या है कि 4500 रुपये है, 4500 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज कितना है? 175 रुपये। इतनी बात समझ में आई? ये हमारा क्या है? मूलधन है, और ये हमारा क्या है? साधारण ब्याज है। इतनी बात समझ में आई? चलो लिख देते हैं, ब्याज है। अब बात कर रहा है समान दर यानी इक्वल रेट और इक्वल टाइम के लिए 9,000 रुपये, यानी समान दर और समान अवधि के लिए। अवधि का मतलब होता है बेटा समय। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि अवधि क्या होता है? समय, यानी समय की बात कर रहा है, कुछ समय के लिए, इतने समय के लिए सेम समय दिया है और सेम रेट दी है। 9,000 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा? 9,000 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा? जो जैसे अभी किया था वैसे ही करना है। 4500 से 9,000 हो रहा है, कितना हो रहा है? दोगुना हो रहा है। कितना हो रहा है? दोगुना हो रहा है। ऐसे ही इसको दोगुना कर दीजिए। जब इसको दोगुना करेंगे आप तो कितना आएगा? कोई बताएगा? भाई 175 का सीधे सीधे दोगुना कर दीजिए, कितना होगा? 350। ये जो इंटरेस्ट आएगा वो किस पे आएगा? 350 रुपये। आई बात समझ में? मूलधन 4500 था, 9,000 हुआ, यानी दोगुना हुआ, तो हम रेट को भी क्या, वो सॉरी इंटरेस्ट को भी हम 175 से दोगुना कर देंगे, 350। 350 रुपये इंटरेस्ट आएगा। क्या आएगा? 350 रुपये क्या आएगा? ये इंटरेस्ट आएगा। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। आई बात समझ में? लिखिए अगला क्वेश्चन कराता हूं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। 5 वर्ष के अंत में 5,000 रुपए की राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 1,000 रुपये है। 5,000 रुपये पर समान अवधि के 2 गुनी दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। 5,000 रुपये की राशि है, जो उसने मूलधन दिया है 5,000 रुपये है, राशि पर दर दिया है उसमें 5%। ठीक है, प्रति वर्ष। ठीक है, दर से साधारण ब्याज भी दिया है उसने, ब्याज, साधारण ब्याज दिया है उसने 1,000 रुपये। कितना? 1,000 रुपये। फिर बोल रहा है कि 5,000 रुपये पर समान अवधि के, इसी 5,000 रुपये पर समान अवधि के 2 गुनी दर पर, समान अवधि रहेगी, समय सेम रहेगा, और सेम ही उसने मूलधन दिया है 5,000 रुपये। ठीक है, फिर बोल रहा है कि 2 गुनी दर पर 5 का 2 गुना करेंगे, कितना होगा? 10%। ठीक है, 5 का 2 गुना करेंगे 10%। क्यों? क्योंकि 2 गुनी दर पर बात कर रहा है। 2 गुनी दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? जब दर 2 गुनी होगी तो ब्याज कितना होगा? 2 गुना कर दीजिए। 1,000 का 2 गुना करेंगे तो 2,000 रुपये। कितना होगा? 2,000 रुपये। आई बात समझ में? क्या था इसमें? कुछ भी नहीं था। ठीक है, कितना रुपये आएगा? 2,000 रुपये। जब दर को 2 गुना करा, दर को 2 गुना किया है, तो साधारण ब्याज को भी हमने क्या कर दिया? 2 गुना कर दिया। आई बात समझ में? सेम मूलधन पर दिया था उसने कि सेम अवधि के लिए सेम मूलधन पर रेट 2 गुना किया, साधारण ब्याज को भी हमने 2 गुना कर दिया। ठीक है, आई बात समझ में? लिखिए अगला क्वेश्चन में और कराता हूं।